बहुत सारी शिकायतें आते हैं शुगर के मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो है शुगर में मुब्तला है। क्या वजह रहती है कि लोगों के अंदर ज़्यादा शुगर पाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। बेसिकली आज हमारा मुद्दा मकसद था यहाँ पे जो डायबिटिक मैनेजमेंट कैंप डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लगाया गया है कि पसमानदा लोग काफ़ी है, दूर दराज से भी यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कतराते हैं स्क्रीनिंग कराने से, वो स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं। दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि या अगर हमारा शुगर निकला कहीं तो हमें दवाई खानी ना पड़े, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे भी पेशेंट सुबह से देखे हुए हैं जो कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, जिनका ऑलरेडी शुगर फास्टिंग में ही 400-500 लेके आते हैं। इनका बस यही चीज़ है कि अगर हमने शुगर का टेस्ट करा दिया कहीं दवाई ना खानी पड़े। एक मिथ जैसा बना हुआ है कि हमने जी दवाई खाई तो हमारे जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम दवाई खाएंगे तभी तो इस बीमारी का इलाज होगा, तभी तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि जो हमें इस चीज़ से कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है शुगर से, तो उन चीज़ों को तदाबीर, उन चीज़ों को देखना ही हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा मकसद है। रही बात कि शुगर के लिए ये कैसे बढ़ता है, हमारा जो रहने सहने का तरीका है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी चेंजेस आई हुई है, उस वजह से हमारा शुगर बढ़ा हुआ है। आपकी वसातत की ओर से और यहाँ पे जो अभी कैंप चल रहा है, तो मैं आपकी चैनल की वसातत से कह रहा हूँ लोगों को, अपने जो हमारे नाजरीन हैं या सुनने वाले हैं या जहाँ जो यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे शुगर के अंदर। सबसे पहले जो है हमारा वो है खुराक। खुराक का रोल बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि जी मेरा वज़न ज़्यादा है, तो हम कहते हैं नहीं आपका वज़न घटाना है ताकि आपका शुगर कम रहे। कोई और इंसान आता है कि जिसका वज़न कम हो, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं जी आपका वज़न कम है, आपको बढ़ाना भी है लेकिन आपका शुगर भी कम करना है। ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनका शुगर नॉर्मल भी होता है, कभी बढ़ भी जाता है, कम भी होता है, लेकिन उनका वज़न नॉर्मल होता है। तो हम उसी हिसाब से उनका एक डाइट प्लान बना देते हैं कि ताकि उनका वज़न जैसे ठीक है लेकिन उनका शुगर नॉर्मल रहना चाहिए। मीन्स की जो खुराक है, खुराक हर इंसान के इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे डाइट प्लान बनाना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने प्रोटीन एज़ पर वेट के हिसाब से खाना है। अगर मेरा वज़न 80 किलो है या 90 केजी है, तो मुझे 80 ग्राम या 90 ग्राम जो है वो प्रोटीन लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने कम करने हैं, हमने फाइबर ज़्यादा लेना है। और तीसरी बात ये है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है कि रिच सोर्स ऑफ फैट जो है दैट इज़ ऑयल। जो हम ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं उसको हमने कम करना है। जो भी घर में सब्ज़ी बनाएं, चाहे मीट बनाना हो, चाहे सब्ज़ी बनानी हो, कोशिश करें कि उसमें तेल बहुत कम करें, और बहुत कम करना ही तेल हमारे लिए एक अच्छी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज जो नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत अहम है, और एक्सरसाइज में भी ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान को लगे कि नहीं जी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। या हमारी माएँ बहनें आते हैं या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि नहीं जी हम दिन में काम करते हैं, हम जी वो काम करते हैं, हम खेत में जाते हैं। नहीं, दैट इज़ देयर रूटीन प्रोसेस। वो उनका एक अच्छा जो दिन का वर्क होता है वो उसी हिसाब से चलते हैं। नहीं, उसके अलावा उन्होंने जो बॉडी ने अडॉप्ट किया होता है उसके अलावा हम कोशिश करें कि ब्रिस्क वॉक करें ताकि सांस फूले, थोड़ी बहुत लगे कि मैंने कुछ काम किया हुआ, थोड़ा सा पसीना आए, जिससे जो मैंने खाया पिया है, इनपुट लिया हुआ है, वो भी किसी चीज़ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरी बात है उस इंसान के लिए जो डायबिटिक हुआ हो, ये 2 चीज़ें हम मान के लेके चलते हैं, जो हमारे पास प्री डायबिटिक हो या जो नॉन डायबिटिक हो, ताकि वो डिपेंड खुराक पे भी रहे और देखे कि हमने खुराक कैसे लेना है, और एक्सरसाइज करे। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ मेडिकेशन। अगर आप स्क्रीनिंग के दौरान आपका इंसान को शुगर नहीं, जो इंसान आया है, पेशेंट आया, उसका शुगर निकलता है, वो 2 चीज़ें फॉलो करता है, एक एक्सरसाइज फॉलो करता है या रूटीन जो है उसका खाने पीने का उसको फॉलो करता है। लेकिन तीसरी चीज़ है मेडिकेशन। मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन डॉक्टर साहब के हिसाब से ही ले लें, जो उनके नज़दीकी डॉक्टर साहिबान होंगे, डायबिटोलॉजिस्ट होंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, जो भी डॉक्टर साहबान उनको रिकमेंड करते हैं दवाई, उसी हिसाब से लेके। लेकिन एक ज़रूरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें एक
एक और आदत सी बनी हुई है कि वंस हमारा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया या कम हो गया तो हम दवाई खाना बंद कर देते हैं कि हम जी दवाई अब नहीं खानी है, कि मेरा शुगर जी बिल्कुल अब नॉर्मल हो गया। ऐसा ना करें। अपने डॉक्टर साहबान जो है उनसे बात मशवरा करें, सलाह मशवरा करें कि अगर मेरा शुगर 200 था, 250 था, 300 था, अभी मेरा फास्टिंग में 120 आ रहा है या कभी कभी कम हो रहा है, दिन में भी मेरा शुगर कम हो गया, तो डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करें कि मुझे ये दवाई जो आपने रखी है इसकी डोजेज कैसे करनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ही बेहतर इलाज जानते हैं। वो इलाज करना उनको आता है कि वही जाने कि ये इसकी डोजेज कैसे करें और कहाँ पे करें। अगर बात करें कि हम कि आजकल छोटी उम्र के बच्चों में भी शुगर पाया जाता है, क्या खाने पीने की चीजों में कुछ मिलावट है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मिलावट की मैं ये नहीं कहूँगा। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारा पहले भी मैंने बोला था, जो हमारा खाने पीने का तरीका जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले पहले क्या था कि हमारे पास वसाइल कम थे, लेकिन एक लाइफस्टाइल जो था वो बिल्कुल अच्छा था और जो चीज़ें मिलती थी वो बिल्कुल साफ शिफाफ मिलती थी। लेकिन आजकल क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। हम बच्चों की बात करें कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे तो बाहर से जंक फूड खाना पसंद कर देते हैं और जो भी घर में खाना मिलता है उसको इग्नोर कर देते हैं, और घर में जो खाना बनता है वो बिल्कुल ऑयली फैटी चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों से भी हमारे रहने सहने पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और घर का जो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हैं, बच्चे का जो सबसे केयर टेकर होता है वो उसकी माँ होती है। मैं ये भी कहूँगा कि उसके दादा घर में होते हैं, उसके पापा घर में होते हैं। तो जो फर्स्ट स्कूलिंग होती है वो घर से ही होती है कि अगर माँ बाप खाने पीने पे ध्यान दे, अपने दादा दादी खाने पीने पे ध्यान दे या नाना नानी खाने पीने पे ध्यान दे कि हमने कैसे खाना खाना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन हमारे बच्चे हैं ये स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें ये दिन ना देखने पड़े कि हमारे जो बच्चे हैं ये भी इस बीमारी से शिकार ना हो जाए। और बाकी आप लोग भी हमारा ख्याल रखते हो कि जाते हो घर घर में, देखते हो कि स्क्रीन करा देते हो और लोगों को काफ़ी काफ़ी चीज़ें सुना देते हैं कि भाई शुगर से ये चीज़ें होती है, नसें ख़राब होती हैं, आँखें ख़राब होती हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं। तो मैं भी आपकी वसातत से यही अर्ज़ करना चाहूँगा पेरेंट्स से भी कि बच्चों का ध्यान रखा करें और बाकी जो भी डॉक्टर साहिबान हैं उनके पास जाइए, स्क्रीनिंग कराएँ, ताकि हम इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ सकें। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि आज यहाँ पे आए हैं, क्या आप ये कंटिन्यूसली बस यहाँ पे जारी रखेंगे महीने में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, एक डायबिटिक मैनेजमेंट कैंप रखें और उसमें हम जो भी हमारे पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, बाकी लोग भी आते हैं। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे HbA1c है, 3 महीने का टेस्ट है, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल करा देते हैं, एक ECG करा देते हैं हम, पाँव का टेस्ट भी देखा जाता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और आप भी हमारी मदद किया करें कि हम हर महीने इन चीज़ों को अमल में लाएं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मतलब अभी तक आपने कितने पेशेंट देखे गए, मतलब आपका रोस्टर क्या है देखने का? अभी हमने आज का जो दिन है, आज के दिन हमने 252 के करीब रजिस्टर किए हुए हैं। तो अभी सुबह 8 बजे से ये कैंप चल रहा है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे शाम तक कितना हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपका भी। मैं डॉक्टर आबिद हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आई हैव ऑल्सो वर्कड इन GMC, बारामूला, मणिपाल हॉस्पिटल बैंगलोर, कोलम्बिया रेफरल हॉस्पिटल बैंगलोर। आई एम फ्रॉम GMC जम्मू। तो मेन मेरा ये मकसद है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड राउंड द क्लॉक फुल डे अवेलेबिलिटी है। जो फार फ्लंग एरियाज से पेशेंट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे आ सकते हैं। कोई गरीब पेशेंट होगा उसके लिए डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो ये और प्राइवेसी है कि यहाँ फीमेल स्टाफ है, यहाँ पे प्राइवेसी है। तो फुल टाइम मॉर्निंग से इवनिंग तक कभी भी वो आ सकते हैं। इवन कोई प्रेग्नेंट होती है, कुछ होती है इमरजेंसी में, वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल टाइम उनके लिए अवेलेबल है। तो वो आ जाए यहाँ पे, बिल्कुल GMC के अपोजिट में अवेलेबल है डॉक्टर आबिद्स हेल्थ केयर अल्ट्रासाउंड। तो वो कभी भी आए, और कोई गरीब पेशेंट होगा वो भी हेजिटेट ना करे, वो आ जाए, तो उनके लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, आपकी टाइमिंग क्या रखी है? मैं मॉर्निंग 8 से एंड 5 6 इवनिंग तक हम अवेलेबल होते हैं।
भी जो मोस्टली मैं यहाँ पे एक्चुअली लोकली मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं जो भी इमरजेंसी पेशेंट है उनके लिए आता हूँ। कुछ आज का प्रेग्नेंट आसा तमिस इमरजेंसी मज कह खुदा न खासा किसी की ब्लीडिंग या कह आसा वो हमें कांटेक्ट करे, कॉल करे। मैं उनके लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, ऐसा मतलब वो नहीं है कि ना अशन रात लिखा अवेलेबल है कि कोई भी इमरजेंसी हो एनी टाइम हमें कॉल करे, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके लिए। थैंक यू जी। मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जी। जो ये लैब है, हम अलग सा लैब क्लिनिकल लैब पे जो काम कर रहे हैं, और जो कोलैबोरेशन है वो अल्केमिया फार्मेसी के साथ है। जो कि कल जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है उसके लिए हम आज फ्री डायबिटीज़ कैंप कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे डॉक्टर अर्षद श्रीनगर से आए हैं, वो फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं इस टाइम पेशेंट को। तो उसको ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स देखने हैं आज दिन में, और आज तो अभी तक हमने 50 पेशेंट ऑलमोस्ट किए होंगे कवर। तो उसमें आपको फ्री कंसल्टेशन के साथ साथ पूरे टेस्ट फ्री मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें डायबिटिक प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल HbA1c, KFT, लिपिड, LFT, शुगर, ये आपको टेस्ट फ्री मिलेंगे। तो इसके अलावा भी और कुछ टेस्ट यहाँ पे होते हैं? जी जी, इसके अलावा आपके जो भी ब्लड टेस्ट हैं वो सारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आज सुबह से ही यहाँ पे फ्री कैंप था तो कितने टेस्ट अभी तक आपने किए हैं यहाँ पे? जी मैं ऑलमोस्ट हमने 50 पेशेंट कवर किए हैं अब तक, जिनकी डायबिटिक प्रोफाइल्स हमने लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर कह डॉक्टर साहब मुलाकात वन कह टेस्ट वेस्ट दपाए वो सुबह तम आये वन सारी कर तो मगर टेस्ट आज फ्री फ्री टेस्ट। तो किस लिए आप आए हैं यहाँ पे आज? तो आपने कब सुना यहाँ पे आज यहाँ पे टेस्ट वेस्ट फ्री है? ये 5-6 दिन हो गए। तो टेस्ट वेस्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल आज फ्री है? खाने पीने का आप परहेज करते हैं? करते हैं। तकरीबन 5-6 टेस्ट रिपोर्ट देते म्हणता है सुबह पेट किती टेस्ट केली तकरीबन maximum 55 to 60. कॅश ते बसा कोताश बसा ते किती टेस्ट किती आज दोस्त मुस केले This patient also नियर अबाउट कॅश ते बसा में कॅश निबर कोताश near about maximum 200. किती पेटस लंगेट कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा तय कर लोग पता ये आज फ्री कैंप कर लोग पता अच्छा तो पता आज बसान मतलब अमि सत्य फायदे मिलान क्या गवर्नमेंट वशी फायदे मिल। Thầy cho anh đọc số tiếp theo này.